निशा भगत जी पता चलता है पहले से कांग्रेसी थे, चेहरा चमकाने के लिए आ गए। चेहरा चमकाए, क्या विवाद हुआ नहीं हुआ पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस समय यही कहूंगा कि जयराम महतो के नाम को लेकर चेहरा चमका के और फिर जयराम महतो को बदनाम कर देना, ये समझिए कि दुर्भाग्य है। और वैसे छलावा देने वाले व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। और जो निशा भगत का बयान है कि ये कुर्मियों का पार्टी, ये सारा कहीं न कहीं अगर वो बयान दे रही है तो कहीं न कहीं षड्यंत्र है, उसके पीछे कहीं साजिश है, वो भी राजनीतिक में आकर इस तरह का नरगल बातें कर रही है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माम बी न्यूज। आज हम जेल कैंप की बात करेंगे और जेल कैंप की बात इसलिए करेंगे कि अभी विवादों में चल रहा है जेल कैंप। उसकी खास वजह यह है कि आदिवासी नेत्री जो है भगत, कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी से निकाला गया है और किन बातों से निकाला गया और कई अनर्गल बातें भी कह रही है, कई अपनी तरफ से बातें रख रही हैं वो जेल कैंप को लेकर के, और पक्ष विपक्ष की बात भी कह रही है। और ये सबसे बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है कि जेल कैंप की पार्टी जो है सिर्फ कुर्मियों की पार्टी रह गई है, वो ना आदिवासी की पार्टी है ना कोई और जाति की पार्टी है। लेकिन उन्हीं जेल कैंप के आज एक ऐसे नेता से मिलाने जा रहा हूं जो खुद आदिवासी वो भी है। आदिवासी सिकंदर खरवार जी हमारे साथ है, जो जिला अध्यक्ष भी हैं, कहीं ना कहीं प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे, स्वागत है, अभिनंदन है, कैसे हैं आप? ठीक है, जोहार आपका चैनल को भी और आपके जितने भी साथी हैं सभी को मेरे तरफ से जोहार है। दादा, एक चीज अभी वायरल हो रहा है पूरा, निशा भगत बोल रही है, वो आदिवासी नेत्री थी जो जेल कैंप में, वो कह रही है कि अब आदिवासियों का ये नहीं है, सिर्फ कुर्मियों का ये पार्टी रह चुका है, किसी का पार्टी नहीं, ना आदिवासी का ना कोई और जातियों का। तो ये विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये विवाद चल रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये कहीं न कहीं जेल कैंप की जो बात किया जा रहा है निशा भगत के द्वारा, ये जेल कैंप पार्टी कुर्मियों की पार्टी नहीं है, पूरा झारखंडियों की पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं भी एक आदिवासी नेता हूँ और निशा भगत का जो अनर्गल बयान आ रहा है कुर्मियों की ऊपर या तो फिर जेल कैंप के ऊपर, जेल कैंप एक अलग राजनीतिक दल है, कुर्मी एक अलग जाति है, लेकिन जाति को एक पार्टी से हम नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जो जेल कैंप है, ये पूरा जेल कैंप पार्टी पूरा झारखंडियों का पार्टी है। उसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई लोग इस पार्टी के में मने रह रहे हैं और उनका मान सम्मान हमारे टाइगर जयराम महतो के पार्टी में मिल रहा है। आप भी जेल कैंप में हैं और आदिवासी नेता है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का बात हो सकता है पार्टी में कि कुर्मियों की सिर्फ पार्टी है? नहीं, ये पार्टी किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है। और जो निशा भगत का बयान है कि ये कुर्मियों का पार्टी, ये सारा कहीं न कहीं अगर वो बयान दे रही है तो कहीं न कहीं षड्यंत्र है, उसके पीछे कहीं साजिश है, वो भी राजनीतिक में आकर इस तरह का नरगल बातें कर रही है। जेल कैंप से निशा भगत को निकाल दिया गया, क्या कहना चाहिए? निशा भगत को निकाल दिया गया है, इस तरह को मैंने पार्टी में रहकर और उस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ये भारत सरकार का ये क्राइटेरिया होता है, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को केंद्र सरकार सूची में डालने के लिए उसका क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करता है उस जाति को वहाँ पे मैंने शामिल किया जाता है। एक और जयराम महतो पर भी इल्जाम लगा रहे कि क्यूआर भेजा गया, मुझे पैसा मांगते हैं। क्या पैसा मांगेंगे? ये सब झूठा है, झूठा आरोप दिया जा रहा है। आप भी आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के लिए भी लड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप जेल कैंप में जब आते हैं तो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। क्या जेल कैंप सिर्फ आदिवासियों के लिए रह गया? जेल कैंप पूरा आदिवासियों के लिए ही नहीं है, पूरा आम झारखंडियों की पार्टी है ये, जिसमें आपका मैं जातियों का तो नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें पूरा टोटल जितने भी जाति कहिए, झारखंड के झारखंडी जितने हैं वो सब झारखंडियों की पार्टी है। जेल कैंप पार्टी है, पूरा ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल सभी का पार्टी है। और कोई कह दे कि ये कुर्मियों का पार्टी है तो मैं ये नहीं मानता हूँ। चलिए, बड़ी बात कही है सिकंदर जी ने। हमारे साथ एक कार्यकर्ता और है जेल कैंप के, सुधीर पांडे जी हैं। सुधीर जी, आप चौपारण के रहने वाले हैं यहाँ पे, और क्या लगता है, क्या सिर्फ जेल कैंप में सिर्फ आदिवासियों को, कुर्मियों को ही सिर्फ वैल्यू दिया जाता है और पार्टियों को नहीं दिया जाता? नहीं, सबसे पहले बात जोहार आपका चैनल को, अपने दर्शक को, देखने वाले को लाइक सब्सक्राइब करे। यहाँ पे ये कहना भूल है कि सिर्फ कुंवरी और कुर्मी के पार्टी है। ये जहाँ आज बैठक हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, ये ब्राह्मण का गांव है, राजपूत का गांव है, कुंवरी का गांव है, 19 जाति का गांव है। और समझिए कि कोल्हान से चला है और कहाँ बिहार के बॉर्डर पर ये कार्य हो रहा है। ये किसी एक जाति का पार्टी नहीं रहा। और जो कहता है कि यह पार्टी
जाति वर्ग का है, तो आज अगर हम स्कूल में जाते हैं बच्चा को नाम लिखाने के लिए, तो ये नहीं कहते कि अपना जाति का कौन अच्छा मास्टर है ताकि हम अपना बच्चा को अपने जाति के मास्टर से पढ़ावें। वहाँ हम ये देखते हैं कि मास्टर कौन बढ़िया है। उसी प्रकार से आज जितने भी पार्टी हैं मेरे झारखंड में, उसमें सबसे टॉपर मस्ट कहिए तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। आज उस पार्टी को बैनर तले हम लोग जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग आज एक कार्यकर्ता, हम लोग कोई जिम्मेवारी नहीं है, फिर भी एक कार्यकर्ता जयराम महतो के हाथ मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं निशा भगत का जो ये बयान है पूरी तरह से निशा भगत जी पता चलता है पहले से कांग्रेसी थे, चेहरा चमकाने के लिए आ गए। चेहरा चमकाए, क्या विवाद हुआ नहीं हुआ पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस समय यही कहूंगा कि जयराम महतो के नाम को लेकर चेहरा चमका के और फिर जयराम महतो को बदनाम कर देना, ये समझिए कि दुर्भाग्य है। और वैसे छलावा देने वाले व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। हम लोग को अपने कार्य पर दायित्व और भरोसा रखना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ा बयान आया। इन्होंने साफ तौर से कहा कि निशा भगत पहले कांग्रेस में थी, अपना चेहरा चमकाने के लिए जेल कैंप में पहुंची और जेल कैंप को जब वहां चेहरा बन गया तो फिर से जेल कैंप छोड़ने के लिए एक नई राजनीति कर रही है। क्या है सच, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को निशा भगत से भी मिलाएंगे। बने रहे मेरे न्यूज में और आपका कॉमेंट जरूर दें कि जेल कैंप पार्टी क्या है और क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर कॉमेंट कीजिएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे माम बी न्यूज। धन्यवाद।